यह कहानी है भगवान बुद्ध और अंकमाल की। एक समय की बात है। अंकमाल भगवान बुद्ध के सामने उपस्थित हुआ और बोला, भगवान, मेरी इच्छा है कि मैं संसार की सेवा करूं। आप मुझे जहां भी भेजना चाहें भेज दें, ताकि मैं लोगों को धर्म का मार्ग दिखा सकूं। बुद्ध हंसे और बोले, तात, संसार को कुछ देने से पहले अपने पास कुछ होना आवश्यक है। जाओ, पहले अपनी योग्यताओं को बढ़ाओ, फिर संसार की भी सेवा करना। अंकमाल वहां से चल पड़ा और विभिन्न कलाओं को सीखने के अभ्यास से जुट गया। उसने बाण बनाने से लेकर चित्रकला तक, मल्ल विद्या से लेकर मल्लहारी तक जितनी भी कलाएं हो सकती है, उन सब का उसने 10 वर्ष तक निरंतर अभ्यास किया। कला विशारद के रूप में उसकी ख्याति सर्वत्र फैल गई। अपनी प्रशंसा से प्रसन्न होकर वह तथागत की सेवा में पुनः उपस्थित हुआ और उसने बोला, भगवान, अब मैं संसार के प्रत्येक व्यक्ति को कुछ न कुछ सिखाने का अधिकार रखता हूँ। अब मैं 64 कलाओं का पंडित हूँ। भगवान बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अभी तुम कलाएं सीख कर आए हो, पहले उनकी परीक्षा दे लो। अगले दिन भगवान बुद्ध एक साधारण नागरिक बनकर उसके सम्मुख पहुंचे और उसे खरी खोटी सुनाने लगे। क्रोधित होकर अंकमाल उन्हें मारने दौड़ा, तो बुद्ध मुस्कुराते हुए वापस लौट आए। अगले दिन 2 बौद्ध श्रमण वेश बदलकर अंकमाल के पास पहुंचे और उससे बोले, आचार्य, आपको सम्राट हर्ष ने मंत्री का पद देने की मंशा व्यक्त की है, क्या आप उसे स्वीकारना चाहेंगे? अंकमाल को लोभ आ गया और वह बोला, हाँ हाँ, अभी चलो। उसका उत्तर सुन दोनों श्रमण वापस लौट गए। थोड़ी देर पीछे भगवान बुद्ध उपस्थित हुए। उनके साथ आम्रपाली थी। अंकमाल उसी को देखता रह गया। सायंकाल भगवान बुद्ध ने उसे पुनः बुलाया और पूछा, वत्स, तुमने सारी विद्याएं सीखी, पर क्या तुमने काम, क्रोध, लोभ और अहंकार पर विजय की विद्या सीखी है? अंकमाल को विगत सारी घटनाएं याद आ गई। उसने अपना सिर लज्जा से झुका लिया और आत्म विजय की साधना में निरत हो गया।